दोस्तों, ब्रह्मा पुराण अध्याय 66 से 70। अध्याय 66 भगवान पुरुषोत्तम की महिमा। ऋषियों ने कहा, हे जगत के स्वामी, आपने भगवान विष्णु की महिमा में लोक का वर्णन किया है। इसमें अनेक रहस्यपूर्ण विशेषताएं हैं। यह शाश्वत आनंद, सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करता है। आपने संसार के सबसे दुर्लभ पवित्र केंद्रों में से पुरुषोत्तम का पुनर्तः महिमा मंडन किया है। वहां अपना शरीर त्यागने से मनुष्य सीधे विष्णु के धाम को जाता है। तुमने मनुष्यों की सहायता के लिए जो मोक्ष का मार्ग बताया है, वह सचमुच अद्भुत है, अर्थात पुरुषोत्तम नामक पवित्र स्थान में शरीर का परित्याग। हे देवराज, श्रेष्ठ पुरुष बिना किसी कष्ट के उस पवित्र स्थान में अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं और रोगरहित होकर भगवान विष्णु के लोक को चले जाते हैं। हे देवों के स्वामी, पवित्र धामों की महानता को धारण करके हम अत्यंत आश्चर्यचकित हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें अत्यंत संतुष्टि मिलती है। पृथ्वी पर अनेक पवित्र स्थान, नदियां और सरोवर हैं। हे श्रेष्ठ देव, आप उनकी स्तुति उसी प्रकार नहीं करते जिस प्रकार आप पवित्र स्थान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। हे पितामह, आपका आशय हम समझ चुके हैं, जिसके द्वारा आप मोक्ष प्रदान करने वाले पवित्र स्थान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। हे देव, पुरुषोत्तम के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, इसलिए हे श्रेष्ठ देव, आप बार बार इसकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, हमने सत्य को ही सब पर आरोपित किया है। पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कोई दूसरा पवित्र स्थान नहीं है। वे सभी पवित्र केंद्र और तीर्थ स्थान पुरुषोत्तम के 16वें भाग के भी योग्य नहीं हैं। जिस प्रकार सबके स्वामी भगवान विष्णु सभी श्रेष्ठ लोगों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुरुषोत्तम का पवित्र स्थान सभी पवित्र स्थानों में सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार विष्णु को अदिति के पुत्रों में श्रेष्ठ बताया गया है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी पवित्र धामों में श्रेष्ठ हैं। जैसे तारों में चंद्रमा और सरोवरों में सागर श्रेष्ठ है, वैसे ही पुरुषोत्तम का पवित्र केंद्र पवित्र केंद्रों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे वसुओं में अग्नि और रुद्रों में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम सभी तीर्थों में श्रेष्ठ हैं। चारों वर्णों में ब्राह्मणों के समान तथा पक्षियों में गरुड़ के समान पुरुषोत्तम सभी पवित्र स्थानों में श्रेष्ठ हैं। जिस प्रकार ऊंचे शिखरों वाले पर्वतों में मेरु पर्वत श्रेष्ठ है, जिस प्रकार पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी श्रेष्ठतम तीर्थ स्थान है। युवतियों में लक्ष्मी और नदियों में गंगा के समान पुरुषोत्तम सभी पवित्र स्थानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत के समान, महर्षियों में भृगु के समान पुरुषोत्तम समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ हैं। सेनापतियों में स्कंद के समान, महान उपलब्धि वाले महात्माओं में कपिल के समान पुरुषोत्तम सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अश्वों में उच्चैः श्रवा के समान, कवियों में उष्णिस के समान पुरुषोत्तम समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ हैं। मुनियों में व्यास के समान, यक्षों में कुबेर के समान तथा राक्षसों में विभीषण के समान पुरुषोत्तम समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों में मन के समान, तत्वों में पृथ्वी के समान पुरुषोत्तम सभी पवित्र स्थानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। समस्त वृक्षों में पवित्र विशाल वृक्ष के समान तथा प्रवाहित होने वाले और फैलने वाले लोगों में वायु के समान पुरुषोत्तम सभी पवित्र तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार शिखा सभी आभूषणों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। जैसे गंधर्वों में चित्ररथ, जैसे शस्त्रों में कुलीश, वैसे ही पुरुषोत्तम समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ है। सभी अक्षरों में अक्षर के समान, सभी वैदिक मंत्रों में गायत्री के समान पुरुषोत्तम सभी पवित्र केंद्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जिस प्रकार सिर सभी अंगों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम सभी पवित्र स्थानों में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार अरुंधति सती स्त्रियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार मोक्ष का सिद्धांत सभी सिद्धांतों और विद्याओं में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। मनुष्यों में राजा के समान, गायों में दिव्य गाय के समान पुरुषोत्तम सभी पवित्र स्थानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। रत्नों में सोने के टुकड़े के समान, सर्पों में वासुकी के समान पुरुषोत्तम तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ हैं। समस्त दैत्यों में प्रहलाद के समान, शस्त्रधारियों में राम के समान पुरुषोत्तम समस्त तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे मछलियों में शार्क, हिंसक पशुओं में सिंह, वैसे ही पुरुषोत्तम समस्त तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जिस प्रकार क्षीरसागर सभी सागरों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार वरुण समस्त जलचर प्राणियों में श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार यम समस्त योगियों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुरुषोत्तम समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जिस प्रकार नारद समस्त दिव्य मुनियों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुरुषोत्तम समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ हैं। धातुओं में स्वर्ण के समान,
समस्त पवित्र दानों में मुद्रा के समान, पुरुषोत्तम सभी पवित्र स्थानों में श्रेष्ठ हैं। प्रजापतियों में दक्ष के समान, मुनियों में कश्यप के समान, पुरुषोत्तम सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ग्रहों में सूर्य के समान, मंत्रों में प्रणव के समान, पुरुषोत्तम सभी पवित्र स्थानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार वह पवित्र स्थान सभी पवित्र स्थानों में सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार अन्न का पौधा सभी पौधों में श्रेष्ठ है, जैसे घासों में नारियल या ताड़ का पौधा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार सभी तीर्थों का पवित्र अनुष्ठान संसार से मुक्ति का साधन है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। अध्याय 67 अनंत वासुदेव की। ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तीर्थ स्थानों और तीर्थ स्थानों में किए गए जप, होम, तप और दान का फल तुम्हें बताया गया है। हे ब्राह्मणों, मैं पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के पवित्र केंद्र के बराबर कोई पवित्र केंद्र नहीं देखता। बहुत सारी बातें करने और बार बार कहने से क्या फायदा। सच है, सच है, सच है कि पुरुषोत्तम का पवित्र केंद्र अत्यंत महान है। पुरुषोत्तम के पवित्र केंद्र में केवल एक बार जाने से, समुद्र के पानी को केवल एक बार छूने से, ब्रह्म के सिद्धांत को केवल एक बार जानने से गर्भ में फिर कभी नहीं रहना पड़ता। भक्त को 1 वर्ष या कम से कम 1 महीने तक पुरुषोत्तम के उत्तम पवित्र केंद्र में रहना चाहिए, जहां भगवान विष्णु मौजूद हैं। उस स्थिति में उसके द्वारा किया गया जप या होम महान है। उसने एक महान तपस्या की है। वह महान धाम को जाता है, जहां योगियों के स्वामी भगवान विष्णु सदैव उपस्थित रहते हैं। वह दिव्य स्त्रियों के साथ मिलकर नाना प्रकार के सुख भोगता है। कल्प के अंत में श्रेष्ठ पुरुष मृत्युलोक में लौटता है। हे ब्राह्मणों, वह योगियों के घर में जन्म लेता है। जो समझना चाहिए उसे समझने का वह प्रयत्न करता है। विष्णु का योग प्राप्त करके वह मोक्ष प्राप्त करता है। कल्प वृक्ष, राम, कृष्ण, सुभद्रा, मार्कंडेय की भंवर की महिमा जानो। इंद्रद्युम्न सरोवर का भी उल्लेख है। श्वेत मत्स्य और स्वर्ग के द्वार की महिमा तथा समुद्र में स्नान के नियमों का उल्लेख किया गया है। मार्जन के नियम तथा गंगा से संपर्क करने के उचित समय का भी मैंने उल्लेख किया है। तुम और क्या सुनना चाहते हो? इंद्रद्युम्न की महिमा भी कही गई है, जो पुराण मोक्ष प्रदान करने वाला है, जो रहस्य और चमत्कारों से भरा हुआ है, जो पवित्र और उत्तम है तथा जो धन देने वाला महान रहस्य है, उसका भी मैंने पूर्ण वर्णन किया है। ऋषियों ने कहा, भगवान की कथा सुनकर हम तृप्त नहीं होते। अब तुम्हें वह महान गुप्त बात पुनः कहनी चाहिए। 13 अनंत देवता वासुदेव का विवरण आपने ठीक से नहीं बताया है। हे प्रभु, हम सुनना चाहते हैं, कृपया विस्तार से बताइए। ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं तीनों लोकों में दुर्लभतम अनंत देवता वासुदेव की महानता का वर्णन करूंगा। हे ब्राह्मणों, आदिकल्प में मैं अव्यक्त से उत्पन्न हुआ था। विश्वकर्मा ने ये वचन कहे। मैंने देवों के प्रमुख शिल्पकार विश्वकर्मा से, जिनके कार्य महानतम प्रकृति के हैं, आग्रह किया, एक चट्टान को तराशकर वासुदेव की मूर्ति बनाओ। इसे देखकर दक्षिण के पुरुष और स्त्रियां विधिपूर्वक और भक्तिपूर्वक इसकी पूजा करेंगे। एक बार देवताओं और देवों के स्वामी इंद्र को दानवों और राक्षसों से खतरा महसूस हुआ। भयभीत होकर वे स्वर्ग में सुमेरु की चोटी पर आ गए थे। उन्होंने वासुदेव को प्रसन्न किया और बिना किसी विपत्ति या अशांति के वहीं रहने लगे। मेरे वचन सुनकर विश्वकर्मा ने शंख, चक्र और लौह गदा धारण किए हुए एक पवित्र मूर्ति बनाई। वह सभी गुणों से युक्त थी। उसके कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े नेत्र थे। उसके सिर पर श्रीवत्स का निशान था। वह उत्कृष्ट मूर्ति बहुत ही कृतार्थ करने वाली थी। उसका वक्षस्थल वन के पुष्पों की मालाओं से ढका हुआ था। उसके सिर पर मुकुट और कंधों पर पट्टियां थीं। वह पीले वस्त्र पहने हुए थी। उसके कंधे गोल और मोटे थे। उसके कानों में 2 कुंडलियां थीं। इस प्रकार मैंने गुप्त मंत्रों द्वारा दिव्य मूर्ति बनवाई और उसकी स्थापना का समय आ गया। उस समय देवराज इंद्र अपने उत्तम हाथी ऐरावत पर सवार होकर मेरे धाम में आए। वे देवों से घिरे हुए थे। उन्होंने स्नान, दान आदि से मूर्ति को प्रसन्न किया। मूर्ति को अपने साथ लेकर वे अपनी राजधानी को लौट गए। वाणी, शरीर और मन को संयमित करके बहुत समय तक मूर्ति की पूजा करके उन्होंने शक्ति प्राप्त की। उन्होंने वृत्र और अन्य असुरों के साथ साथ नमुची जैसे क्रूर और भयानक दानवों का भी वध किया। इसके बाद उन्होंने भूव, स्वर आदि लोकों का आनंद लिया। त्रेता युग के आगमन के बाद राक्षसों का एक पराक्रमी राजा दशग्रीव रावण हुआ। वह महान पराक्रमी था। उसने 10,000 वर्षों तक पवित्र अनुष्ठान और कठोर तपस्या की, भोजन से परहेज किया और इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। ये तपस्या सामान्य व्यक्तियों के लिए करना बहुत कठिन था।
उस तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान दिया। उसे देवता, दैत्य, नाग और राक्षस नहीं मार सकते थे। उसे यम के भयानक सेवक भी नहीं मार सकते थे, जिनके पास अचूक हथियारों के अलावा शाप देने की शक्ति भी थी। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद राक्षस ने यक्षों और उनके स्वामी कुबेर को हराया। फिर उसने इंद्र को जीतने का प्रयास किया। उसने देवताओं के साथ भयंकर युद्ध किया। राक्षसों ने देवराज को पराजित किया। रावण के पुत्र मेघनाद ने उसे जीतकर इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात महापराक्रमी रावण अमरावती पहुंचा। देवराज के भव्य धाम में रावण ने वासुदेव की ऐसी चमकती हुई मूर्ति देखी, जो काजल के समान चमक रही थी। वह भगवान विष्णु के विशिष्ट चिन्हों से युक्त थी। उसके शरीर पर श्रीवत्स का निशान था। कमल की पंखुड़ियों के समान उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। वक्षस्थल पर वन के फूलों की मालाएं थीं। वह मुकुट और कंधों से सुशोभित था। उसके हाथों में शंख, चक्र और लोहे की गदा थी। वह पीले वस्त्र पहने हुए था। उसकी 4 भुजाएं थीं। वह आभूषणों से सुसज्जित था। वह समस्त लाभों को देने वाली थी। रत्नों के ढेर को छोड़कर रावण ने तुरंत ही उस शुभ मूर्ति को पुष्पक नामक हवाई रथ द्वारा लंका भेज दिया। रावण का छोटा भाई और मंत्री, प्रतापी और धर्मात्मा विभीषण नारायण का भक्त था। उसे राजधानी लंका का प्रशासन सौंपा गया था। जब उसने देखा कि देवों के स्वामी के निवास से दिव्य मूर्ति को ले जाया गया है, तो उसके सारे शरीर में भय व्याप्त हो गया। वह आश्चर्यचकित हो गया। प्रसन्न मन से उसने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया, ऐसा कहकर कि आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरी तपस्या सफल हुई। धर्मात्मा विभीषण ने बारंबार प्रणाम किया। वह अपने ज्येष्ठ भाई के पास गया। उसने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे राजन, यह उचित है कि आप मुझे यह मूर्ति प्रदान करें। हे लोकों के स्वामी, मैं इसे प्रसन्न करके भवसागर से पार हो जाऊंगा। अपने भाई के वचन सुनकर रावण बोला, हे वीर, मूर्ति ले लो, मैं इसका क्या करूं? मैंने स्वयंभू देवता को प्रसन्न किया है और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर रहा हूं। मैं उन महादेव की भी पूजा करूंगा जो अनेक चमत्कारी शक्तियों से युक्त हैं और जो सभी जीवों की उत्पत्ति के स्रोत हैं। तत्पश्चात महाबुद्धिमान विभीषण ने 108 वर्षों तक उस भव्य मूर्ति की पूजा की और वृद्धावस्था का वरदान प्राप्त किया। उसे अनिमा आदि गुण प्राप्त हुए। उसे लंका का राज्य और अधिपत्य प्राप्त हुआ। वह अब भी अपनी इच्छानुसार सभी सुखों का उपभोग कर रहा है। ऋषियों ने कहा, पृथ्वी पर दुर्गम अनंत भगवान वासुदेव की उत्पत्ति की यह अमर कथा सुनकर हम लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हैं। हे प्रभु, हम उन भगवान की महिमा को यथार्थ रूप से तथा विस्तार से सुनना चाहते हैं। आपको चाहिए कि आप उसे पूर्ण रूप से कहें। ब्रह्मा ने कहा, उस पापी क्रूर राक्षस रावण ने देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों, क्षत्रियों, मनुष्यों, ऋषियों और सिद्धों को युद्ध में परास्त कर दिया। उसने श्रेष्ठ स्त्रियों का अपहरण करके उन्हें लंका नगरी में बसाया। तत्पश्चात उसने सीता के अपहरण का प्रयास किया। उसने स्वर्ण मृग का रूप धारण करके मारीच के माध्यम से राम को धोखा दिया। राम और उनके भाई सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण क्रोधित हो गए और उन्होंने रावण का वध करने का संकल्प किया। महान पराक्रमी बाली को मारने के बाद उन्होंने सुग्रीव को राजा और अंगद को उत्तराधिकारी बनाया। कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों वाले राम के चारों ओर बहुत ही भयानक और महान बलवान वानरों जैसे हनुमान, नल, नील, जाम्बवान, पनस, गव्य, गवाक्ष आदि थे। उनके पास बहुत शक्ति थी और वे पवित्र थे। पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानों से उन्होंने महासागर पर पुल बनवाया। अपनी विशाल सेना के साथ राम ने समुद्र पार किया और राक्षसों के खिलाफ एक अद्वितीय युद्ध लड़ा। शक्तिशाली राम ने यमहस्त, प्रहस्त, निकुंभ, कुंभ, नरांतक, यमंतक, मलाध्या, मालिकाध्या, इंद्रजीत, कुंभकर्ण और रावण का वध किया। उन्होंने विदेह के राजा जनक की पुत्री सीता को अग्नि परीक्षा में परखा। उन्होंने विभीषण को राज्य प्रदान किया और वासुदेव की मूर्ति को अयोध्या में लाया, जो पहले से ही उनके और उनके पूर्वजों द्वारा संरक्षित थी, हवाई रथ पुष्पक पर सवार होकर। स्नेहवश उन्होंने अपने छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न को उत्तराधिकारी बनाया। अपने भक्तों के प्रिय राम ने सम्राट बनकर राज्य पर शासन किया। भगवान विष्णु से उत्पन्न अपने प्राचीन स्वरूप को प्रसन्न करते हुए राम ने 11,000 वर्षों तक समुद्र से घिरी पृथ्वी का आनंद लिया। तत्पश्चात उन्होंने अपना लोक अर्थात भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। राम ने वह मूर्ति समुद्र के राजा को देते हुए कहा, आप धन्य हैं। आप इस मूर्ति की अपने जल में पूर्ण एकाग्रता के साथ रक्षा करेंगे। द्वापर युग में ब्रह्मांड के गुरु भगवान राक्षसों की गतिविधियों के कारण लोगों की भावनात्मक अस्थिरता के कारण पृथ्वी के अनुरोध पर वासुदेव के परिवार में अवतार लेते हैं। भगवान ने कंस को मारने के लिए अवतार लिया और बलराम ने उनकी सहायता की।
हे ब्राह्मणों, उस समय किसी अन्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और दुनिया के कल्याण के लिए भगवान ने उस मूर्ति को, सभी पोषित इच्छाओं और लाभों के दाता को, नदियों के भगवान समुद्र के पानी से बाहर निकाला। फिर उन्होंने इसे उस उत्कृष्ट पवित्र केंद्र पुरुषोत्तम में स्थापित किया, जो सभी पवित्र केंद्रों में सबसे दुर्लभ है। तब से, हे ब्राह्मणों, वे भगवान देवताओं की पीड़ा को दूर करने वाले, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले उस पवित्र केंद्र में मुक्ति के दाता रहते हैं। जो लोग मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक रूप से अनंत प्रभु की भक्ति करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। एक बार भी अनंत भगवान के दर्शन करने तथा उनकी भक्तिपूर्वक पूजा करने से भक्त को राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ से भी 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। वह व्यक्ति अपने कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। फिर वह एक अत्यंत तेजस्वी हवाई रथ पर बैठकर विष्णु के नगर में जाता है, जो सूर्य के समान चमक और रंग वाला है, जो सभी वांछित वस्तुओं से भरपूर है, जो इच्छानुसार चल सकता है और जिसमें झंझनाती घंटियों की पंक्ति है। वह दिव्य स्त्रियों से घिरा होगा। गंधर्व उसकी स्तुति में गीत गा रहे होंगे। वहां वह उत्तम सुख भोगेगा। उसे बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। वह तेजस्वी भक्त दिव्य रूप धारण करके समस्त प्राणियों के प्रलय तक सुख भोगेगा। जब उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वह पृथ्वी पर वापस आएगा और चारों वेदों में पारंगत ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा। विष्णु योग को अपनाकर वह मोक्ष प्राप्त करेगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार मैंने अनंत भगवान अनंत की स्तुति की है। सैकड़ों वर्षों में भी उस तीर्थ के दर्शन से होने वाले समस्त पुण्यों का वर्णन करने में कौन समर्थ है। अध्याय 68 पुरुषोत्तम के पवित्र तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा ने कहा, इस प्रकार अनंत देवता की महिमा तथा मनुष्यों को सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करने वाले पुरुषोत्तम के पवित्र तीर्थ का वर्णन मैंने किया है। वह अत्यंत दुर्गम है। ये वह स्थान है जहाँ पर वह तेजस्वी भगवान रहते हैं, वह भगवान जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो शंख, चक्र और लौ दंड धारण करते हैं, जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं और जिन्होंने कंस और केशन का वध किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लोग वहां देवताओं और असुरों, संकर्षण और सुभद्रा द्वारा प्रणाम किए जाने वाले कृष्ण को देखते हैं, वे धन्य हैं। जो लोग तीनों लोकों के स्वामी, समस्त मनोवांछित लाभों के दाता भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, वे मुक्त आत्मा हैं। जो लोग कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, जो रात्रि में जब वे सोने जाते हैं कृष्ण का स्मरण करते हैं और पुनः जब वे उठते हैं तब भी वे कृष्ण में प्रवेश करते हैं, जब मृत्यु के समय उनका शरीर मंत्रों के उचित जाप के साथ अग्नि में समर्पित घी की आहुति की तरह भस्म हो जाता है। अतः ही श्रेष्ठ मुनियों, मोक्ष चाहने वालों को उस पवित्र स्थान में कमल नयन भगवान कृष्ण का यत्नपूर्वक दर्शन करना चाहिए। जो उच्च विचार वाले मनुष्य देवताओं के विश्राम के समय कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के दर्शन करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो लोग किसी भी समय पुरुषोत्तम बलराम और सुभद्रा का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हैं, वे विष्णु के लोक में जाते हैं। जो पुरुष वर्षा ऋतु के 4 महीनों में पुरुषोत्तम के तीर्थ स्थानों में निवास करता है, उसे पृथ्वी के अन्य तीर्थ स्थानों में किए गए तीर्थ स्थानों से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ पुरुष ऋतुओं में इंद्रियों को जीतकर तथा क्रोध को वश में करके यही निवास करते हैं, वे तप का लाभ प्राप्त करते हैं। पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन से 1 महीने में ही मनुष्य को वह फल प्राप्त हो जाता है जो अन्य तीर्थों में 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मिलता है। उच्च विचार वाले व्यक्ति सदैव पुरुषोत्तम के पवित्र केंद्र में आसक्ति से रहित तप और ब्रह्मचर्य जीवन का सामान्य लाभ प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ विचार वाले व्यक्ति को वह लाभ प्राप्त होता है जो अन्य सभी तीर्थ स्थानों में स्नान और दान के पुण्य फल के रूप में महिमामंडित किया गया है। शुद्ध पुरुष को प्रतिदिन वही लाभ मिलता है जो पूर्ण रूप से किए गए तीर्थ, पवित्र अनुष्ठान और अनुष्ठानों के फलस्वरूप बताया गया है। पुनर्तः संयमित इंद्रियों वाला मनुष्य प्रतिदिन वही फल प्राप्त करता है जो अन्य तीर्थों पर विविध यज्ञों के अनुष्ठान करने से प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लोग पुरुषोत्तम दो के पवित्र केंद्र में कल्प वृक्ष का आश्रय लेते हैं और अपने शरीर को त्याग देते हैं, वे मुक्त आत्मा बन जाते हैं। जो लोग बरगद के पेड़ और समुद्र के बीच कहीं भी अपने शरीर को त्याग देते हैं, उन्हें सबसे बड़ी मुक्ति मिलती है, जिसे पाना बहुत मुश्किल है। यदि मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध प्राण त्यागने पर भी विवश किया जाए तो भी वह दुखों से मुक्त हो जाएगा। उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी जो कि बहुत कठिन है। कीटाणु, कृमि, पतंगे आदि निम्न श्रेणी के प्राणी भी वहां अपना शरीर त्यागकर परम मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मणों, अन्य पवित्र स्थानों के संबंध में संसार के भ्रम को देखो। अन्य सभी पवित्र स्थानों के फल एकमात्र पवित्र स्थान पुरुषोत्तम से प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एक बार भी पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह हजारों पुरुषों में श्रेष्ठ हो जाता है।
वेदों, पुराणों और संसार में भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में महिमा दी गई है क्योंकि वे प्रकृति से महान हैं और पुरुष से भी श्रेष्ठ हैं। पुराणों और वेदांत में जिन्हें परमात्मा कहा गया है, वे ब्रह्मांड के उद्धार के लिए उपस्थित हैं, इसलिए वे पुरुषोत्तम हैं। इस केंद्र में, चाहे वह सड़क पर हो, या शमशान में हो, या किसी शिष्य के घर में हो, या सड़कों के विभिन्न स्थानों में से किसी में भी हो, चाहे स्वेच्छा से या अनिच्छा से जो मनुष्य अपने शरीर का त्याग करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। अतः ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो व्यक्ति इस पवित्र स्थान पर अपना शरीर त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? वहां स्थित वट वृक्ष के दर्शन मात्र से ही मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। मैंने तीर्थ स्थानों के केवल कुछ अच्छे गुणों का ही वर्णन किया है। सैकड़ों वर्षों में भी कौन संपूर्ण गुणों का समुचित वर्णन कर सकता है? हे श्रेष्ठ मुनियों, यदि तुम शाश्वत मोक्ष चाहते हो तो उस पवित्र स्थान में सजगता से रहो। व्यास ने कहा, अव्यक्त से उत्पन्न ब्रह्मा के वचनों को सुनकर ऋषियों ने वहां निवास किया और परमपद को प्राप्त किया। अतः ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यदि तुम परलोक में उत्तम सृष्टि चाहते हो तो तुम भी इस पवित्र स्थान पुरुषोत्तम में निवास करो। अध्याय 69 ऋषि कंडू की कथा। व्यास ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, उस पवित्र स्थान पुरुषोत्तम में एक महान ऋषि कंडू थे, जो समस्त जीवों के सुख के लिए अनुकूल है तथा जो पुण्य, धन, प्रेम और मोक्ष का लाभ प्रदान करने वाला है। वे ऋषि अत्यंत पुण्यात्मा थे। उनमें महान तेज था। वे सत्यभाषी, शुद्ध और समस्त जीवों के कल्याण में लगे रहते थे। उनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण था। उन्होंने धन पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे वेद और वेदांगों के ज्ञाता थे। पुरुषोत्तम की प्रसन्नता से उन्हें महान सिद्धि प्राप्त हुई थी। अन्य महान ऋषि भी थे जिन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया था। वे महान पवित्र अनुष्ठान करते थे। वे लोगों के कल्याण में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे प्रतिद्वंद्विता और द्वेष से मुक्त थे। ऋषियों ने कहा, ये कंडू कौन था? उसने महान मोक्ष कैसे प्राप्त किया? हे श्रेष्ठ, हम उसकी कथा सुनना चाहते हैं, कृपया सुनाएं। व्यास ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, उसकी रोचक कथा सुनो। मैं उस ऋषि के कार्यों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, कंडू का आश्रम गोमती नदी के पवित्र तट पर था। वह एकांत और मनोरम स्थान था, जो फलों, जड़ों और कंदमूलों से भरा हुआ था। वह यज्ञ की टहनियों, कुश और फूलों से भरपूर था। वहां अनेक वृक्ष और लताएं उगी थीं। वह नाना प्रकार के फूलों से सुशोभित था। वह एक मनोरम स्थान था, जो नाना प्रकार के पक्षियों और नाना प्रकार के पशुओं के कलरव से गूंजता रहता था। आश्रम के चारों ओर केले के वृक्षों का एक समूह था। वहां सभी ऋतुओं में फल और फूल प्रचुर मात्रा में होते थे। ऋषि ने घोर तपस्या की। ये तपस्या अनुष्ठान, व्रत, अनुष्ठान, स्नान, मौन व्रत और इंद्रिय संयम के कारण अत्यंत अद्भुत थी। ग्रीष्म ऋतु में वे 4 दिशाओं में 4 अग्नि और सिर के ऊपर सूर्य रखकर पंचविध तपस्या करते थे। वर्षा ऋतु में वे नंगे जमीन पर सोते थे। शीत ऋतु में वे गर्दन तक गहरे पानी में खड़े रहते थे। इस प्रकार उन्होंने महान तपस्या की। उस ऋषि की तप शक्ति देखकर देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधर आश्चर्यचकित हो गए। हे श्रेष्ठ मुनियों, कंडू ने अपने बल से पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग तीनों लोकों को जला डाला। उसे तपस्या में लीन देखकर देवताओं ने कहा, उसका महान साहस अद्भुत है। उसकी महान तपस्या अद्भुत है। बिना किसी उत्तेजना के उन्होंने एक दूसरे से परामर्श किया। इंद्र सहित सभी लोग भ्रमित और भयभीत थे, इसलिए वे उसकी तपस्या के मार्ग में बाधा डालना चाहते थे। जब तीनों लोकों के स्वामी बल के संहारक इंद्र को उनका आशय पता चला, तो उन्होंने सुंदर दिव्य कन्या प्रमलोका से बात की। उसे अपनी सुंदरता और यौवन पर गर्व था। उसकी पतली कमर और आकर्षक स्तन थे। वह सभी गुणों से संपन्न थी। इंद्र ने कहा, हे प्रमलोका, तुम शीघ्र ही उस स्थान पर जाओ जहां ये ऋषि तपस्या कर रहे हैं। हे सुदर्शनी, उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए उनके मन को विचलित करो। प्रमलोका ने कहा, हे श्रेष्ठ देव, हे मेरे स्वामी, मैं हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, लेकिन इस मामले में मुझे कुछ संदेह है। मुझे अपने जीवन को जोखिम में डालना होगा। मैं उस श्रेष्ठ मुनि से डरता हूँ जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला है। वह अग्नि और सूर्य के समान अत्यंत प्रचंड तथा तेजस्वी है। उसकी तपस्या अत्यंत तेजस्वी है। जब उसे पता चलेगा कि मैं उसकी तपस्या में विघ्न डालने आया हूँ, तब अत्यंत तेजस्वी ऋषि कंडू क्रोधित होकर मुझे शाप दे देंगे। यह असहनीय होगा। अपनी सुंदरता और खिलते हुए यौवन पर गर्व करने वाली अनेक देवियां हैं,
जैसे उर्वशी, मेनका, रंभा, कृच्छी, पुंजिका, स्थला, विश्वाची, सहजन्या, पूर्वचित्ती, तिलोत्तमा, अलम्बुषा, मिश्रकेशी, शशिलेखा, वामन इत्यादि। उनकी कमर पतली होती है, उनके चेहरे आकर्षक होते हैं, उनके वक्षस्थल मोटे और उठे हुए होते हैं, वे व्यापक कामुक क्रीड़ाओं में निपुण होती हैं, उन्हें वहां नियुक्त करो। ब्रह्मा ने कहा। उसकी बातें सुनकर शची की पत्नी ने पुनः कहा, अन्य लोग भी यही रहें। हे सुकुमारी, इस कार्य में आप बहुत चतुर हैं। हे सुंदर नितंबों वाली देवी, मैं तुम्हारी सहायता के लिए कामदेव, वसंत और मन पवन को भेजूंगा। उनके साथ उस स्थान पर जाओ जहां ये महान ऋषि रहते हैं। इंद्र के वचन सुनकर वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री उनके साथ आकाशमार्ग से चली गई। वहां जाकर उसने उत्तम और मनोहर वन देखा। उसने देखा कि आश्रम में बैठे हुए पुण्यात्मा ऋषि अपनी उत्तम तपस्या में लीन हैं। उनके साथ वह नंदन वन के समान सुंदर वन का निरीक्षण करने लगी। उसमें सभी ऋतुओं के सुंदर पुष्प खिले हुए थे। वह वानरों के समूहों से आंदोलित था। जंगल पवित्र था, वह कमल के गुच्छों से भरा हुआ था, वह प्रचुर मात्रा में अंकुरित वृक्षों से भरा हुआ था। उसने पक्षियों के मधुर गीत सुने जो कानों को भा रहे थे। उसने वृक्षों को सभी ऋतुओं के फलों और फूलों से लदे हुए देखा। वे पक्षियों के गीतों से गूंज रहे थे। चौड़ी आंखों वाली महिला ने वहां कई पेड़ देखे, आम्र, आम, आम्रतक, नारियल, तार, तेंदुका, बिल्व, जीवा, दादिमा, बीजपूरक, अनार, पनासा, जैकट्री, लिकुका, निपा, सुंदर शिरीष, पाराउत, कोला, अरिमेडा, अमलावेत्स, भल्लातिक, अम्लक, एम्बिलिक, मायरोबलेंस, शतपर्णा, किशुका, इंगुदा, करवीरा, खरीद की, विभीतक, अशोक, पुन्नागा, केतकी, बकुला, पारिजात, कोविदर, मंदार, इंदिवक, पूरी तरह से खिले हुए पाताल, देवदारू, शाल, ताल, तामल, निकुल और लोमक, ये और अन्य पेड़ फलों और फूलों से लदे हुए उसने वहां देखे। उस वन में अनेक पक्षी रहते थे जो मधुर स्वर में चहचहाते थे, जैसे चकोरा, शतपत्र, भरिंगराज, तोते, कोयल, गौरैया, हारीत, जीवक, प्रियपुत्र, चातक तथा अन्य अनेक पक्षी। उसने खूबसूरत झीलें देखी जिनका पानी एकदम साफ था और जो पानी में उगने वाले फूलों जैसे लिली, कमल, शानदार नीले कमल, कलहार आदि से भरी हुई थी। इन फूलों से झीलें सुंदर हो रही थीं। वहां कदम, चक्रवाक, लाल हंस, जल पक्षी, करंदव, सारस, हंस, कछुए, शिंशुमार जैसे जलीय पक्षी थे। झीलें इन जलीय जीवों से भरी हुई थीं। कामदेव और अन्य लोगों के साथ प्रमलोका ने पूरे वन में भ्रमण किया। उनके साथ मिलकर उस सुंदर और अद्भुत वन का निरीक्षण करने के बाद वह श्रेष्ठ महिला अत्यंत आश्चर्यचकित हुई। उसकी आंखें सुखद आश्चर्य से चमक उठीं। उसने कामदेव से कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वसंत और मंद हवा। प्रमलोका ने कहा, मेरी सहायता करो, तुम सब लोग अलग अलग तैयार रहो। ब्रह्मा ने कहा। ऐसा कहकर जो अपनी सबकी वासनाओं को भड़काने की क्षमता पर गर्व करती थी, उसने कहा, मैं अब उस स्थान पर जाऊंगी जहां ये ऋषि उपस्थित हैं। ये ऋषि सारथी के समान हैं, जिनका शरीर ही रथ है और इंद्रियां ही घोड़े हैं। मैं इन्हें काम के शस्त्रों से छूटी हुई लगाम वाले बुरे सारथी में बदल दूंगी। चाहे वे विष्णु हों, ब्रह्मा हो या शिव हों, मैं इन्हें काम के बाणों से छिन्न-भिन्न कर दूंगी। ये कहकर वह उस स्थान पर आई जहां ऋषि बैठे थे। ऋषि की तपस्या का ऐसा तेज था कि तपवन में बैठे हुए सभी हिंसक पशु शांत हो गए थे। उससे कुछ ही दूरी पर नदी के तट पर खड़ी हुई वह श्रेष्ठ दिव्य युवती, जिसके स्वर में कोयल की मधुरता थी, हर्षपूर्वक गीत गाने लगी। कोयल की असमय किंतु मधुर और मनमोहक वाणी सुनाई दी और वसंत ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। मलय पर्वत पर स्थित उनके निवास स्थान से एक मंद वायु बहती थी, जिससे सुंदर पुष्प धीरे धीरे छोटे बड़े ढेरों में गिरते थे। कामदेव पुष्प में बाण लेकर मुनि के पास गए और उनके मन को व्याकुल कर दिया। गीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि को आश्चर्य हुआ और काम के बाणों से उनका मन पीड़ित हो गया। वे उस स्थान पर गए जहां सुंदर भौहों वाली स्त्री खड़ी थी। उसे देखकर वह आश्चर्य से प्रसन्न हुआ, उसकी आंखें चमक उठीं। उसके पूरे शरीर में भय छा गया। उसका ऊपरी वस्त्र नीचे गिर गया। वह पूरी तरह से परेशान हो गया। ऋषि ने कहा, हे सुंदर नितंबों वाली महिला, आप कौन हैं? आप किसकी हैं? हे आकर्षक मुस्कान वाली सौभाग्यशाली धन्य महिला, आपने मेरा मन मोह लिया है। हे सुंदर भौं और पतली कमर वाली महिला, मुझे सच बताओ। प्रमलोका ने कहा, मैं यहाँ फूल लेने आई हूँ। मैं आपकी दासी हूँ, मुझे जल्दी से आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा से मैं क्या करूँ? ब्रह्मा ने कहा। उसकी बातें सुनकर ऋषि का साहस टूट गया। वे स्तब्ध हो गए। उस युवती का हाथ पकड़कर वे अपने आश्रम में चले गए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों,
तब कामदेव, वसंत, वायु संतुष्ट हो गए और वे स्वर्ग को लौट गए। वहां जाकर उन्होंने इंद्र से अपने कार्यकलापों के बारे में कहा, जिसे सुनकर इंद्र और देवता प्रसन्न हो गए। आश्रम में प्रवेश करते ही ऋषि कंडू ने कामदेव के समान अत्यंत सुंदर रूप धारण कर लिया। ये सुंदर आकृति और खिलते हुए यौवन से भरपूर था। ये बहुत ही आकर्षक था। ये दिव्य आभूषणों से सुसज्जित था। ये 16 वर्ष के खिलते हुए युवा का भौतिक रूप था। अचानक ही उसने अपने तप के प्रभाव से दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित, दिव्य मालाओं और उपटनों से सुशोभित एक रूप धारण कर लिया। वह रूप अत्यंत मनोहर तथा सभी सुखों को भोगने में समर्थ था। उसके तेज और उत्साह को देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुई और बोली, तपस्या की शक्ति सचमुच अद्भुत है। वह बहुत प्रसन्न हुई। हे श्रेष्ठ मुनियों, स्नान, संध्या और प्रातःकाल की प्रार्थना, नामस्मरण, यज्ञ, वेदों का स्वाध्याय, देवताओं की पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और ध्यान आदि सब त्याग कर वह दिन रात उसके साथ बड़े आनंद से क्रीड़ा करता था। हृदय में कामदेव के वास से उसे यह पता ही नहीं चला कि उसकी तपस्या क्षीण हो रही है। उसका मन यौन सुखों में लगा हुआ था, इसलिए उसे समय बीतने का पता ही नहीं था। गोधूली, रात्रि, दिन, पखवाड़ा, महीने, ऋतुएं और वर्ष बीतते जा रहे थे। हे ब्राह्मणों, गुप्त व्यभिचारिणी चतुर, सुंदर नितंबों वाली वह स्त्री वार्तालाप में निपुण, नाना प्रकार की कामवासनाओं से उसका मन विचलित कर रही थी। ऋषि कंडू ने उसके साथ अश्लील संभोग किया। कई 100 वर्षों तक वे मंदार पर्वत की घाटी में उसके साथ रहे। एक बार उसने उन परम सौभाग्यशाली मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ, आप मुझे प्रसन्न मुख से अनुमति प्रदान करें। उसके इस प्रकार अनुरोध करने पर उस पर मोहित मन वाले मुनि ने कहा, हे भद्रे, आप कुछ दिन और रुकें। उनके इस प्रकार अनुरोध करने पर उस दुबली पतली स्त्री ने उन महात्मा मुनि के साथ 100 वर्षों तक भोग विलास किया। जब उसने उनसे इस प्रकार अनुरोध किया कि, हे पवित्र महोदय, कृपया मुझे अनुमति दीजिए, मैं स्वर्ग वापस जा रहा हूँ, तो उन्होंने पुनः उत्तर दिया, कुछ दिन और रुकिए। जब 100 वर्ष से अधिक समय बीत गया, तब उस तेजस्वी मुख वाली स्त्री ने बड़े प्रेम से भरी हुई मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे ब्राह्मणी, मैं स्वर्ग जा रही हूँ। उसके इस प्रकार आग्रह करने पर ऋषि ने उस बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्री से कहा, हे सुंदर भौहों वाली स्त्री, तुम मेरे पास कुछ समय तक रहो, बाद में तुम स्वर्ग जाओगी। उस ऋषि के शाप से भयभीत होकर सुंदर नितंबों वाली वह स्त्री लगभग 200 वर्ष तक उनके पास रही। उस स्त्री द्वारा स्वर्ग जाने की अनुमति मांगने पर उन महाभागवत महात्मा ने केवल इतना ही कहा कि, और आगे रुको। डरपोक स्त्री ऋषि के श्राप से डरती थी। वह प्रेम में निराशा की पीड़ा को जानती थी, इसलिए जब ऋषि ने उससे अनुरोध किया तो वह ऋषि से अलग नहीं हुई। महर्षि दिन रात उसके साथ क्रीड़ा करते थे तथा उनका मन काम वासना से अभिभूत रहता था। वे जितना अधिक उसके साथ भोग विलास में लिप्त होते जाते थे, उनके प्रेम को व्यक्त करने के तरीके उतने ही अधिक नए होते जाते थे। एक बार ऋषि बहुत जल्दी में अपनी कुटिया से बाहर निकले। जब वे बाहर निकले तो उस भव्य महिला ने पूछा, कृपया आप कहाँ जा रहे हैं? जब उसने उनसे इस प्रकार पूछा तो उन्होंने कहा, हे शुभ महिला, दिन ढलने वाला है, मैं संध्या के लिए प्रार्थना करूंगा, अन्यथा यह मेरे पवित्र अनुष्ठानों का एक बड़ा लोप होगा। तब प्रसन्न स्त्री ने हंसकर मुनि से कहा, हे समस्त पवित्र कर्मों को जानने वाले मुनि, क्या अभी वह दिन समाप्त होने वाला है? क्या वह दिन पहले भी कई बार बीत चुका है? ऋषि ने कहा, हे भद्र महिला, आज सुबह आप नदी के इस शानदार तट पर आई। हे सुंदर नितंबों वाली महिला, मैंने आपको देखा और आप मेरे आश्रम में आई। अब शाम हो गई है, दिन ढलने को है, अब आप मुझ पर क्यों हंस रही हैं? मुझे ये बात गंभीरता से बताए। प्रमलोका ने कहा, हे ब्राह्मण, ये सत्य है कि मैं एक सुबह यहाँ आया था, यह मिथ्या नहीं है, किंतु मुझे तुम्हारे पास आए हुए सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। तब ब्राह्मण ने बड़े बड़े नेत्रों वाली उस स्त्री से बड़े व्याकुल होकर पूछा, हे डरपोक स्त्री, जब मैं तुम्हारे साथ रमण कर रहा था तो कितना समय बीत गया? प्रमलोका ने कहा, आज तक 907 वर्ष, 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। ऋषि ने कहा, ओ डरपोक औरत, क्या तुम सच कह रही हो या मजाक कर रही हो? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए रुका हूँ। प्रमलोका ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपके सामने झूठ कैसे बोल सकता हूँ, विशेषकर तब जब आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मुझसे ऐसा करने के लिए कह रहे हो। व्यास ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उसके वचन सुनकर मुनि ने अपने आप को धिक्कारते हुए कहा, धिक्कार है मुझ पर, जो अनुशासित सदाचार का पालन नहीं करता। ऋषि ने कहा, मेरी तपस्या नष्ट हो गई है,
ब्रह्मज्ञानियों की आध्यात्मिक संपदा नष्ट हो गई है। विवेक की भावना नष्ट हो गई है। स्त्री को किसी ने केवल मोह के लिए बनाया है। मुझे तो आत्मविजय द्वारा ही उस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए था जो 6 उर्मियों सांसारिक उलझनों से परे है। धिक्कार है इस महान दुष्ट काम तत्व को, जिसके द्वारा ये प्रतिकूल लक्ष्य प्राप्त हुआ है। वेद और पवित्र अनुष्ठान सभी कल्याण के कारण आज काम द्वारा शापित हो गए हैं, जो नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इस प्रकार अपने आप को धिक्कार कर धर्मज्ञ उस मुनि ने वहां बैठी हुई उस दिव्य युवती से ये बातें कही। ऋषि ने कहा, हे पापिनी, तुम जहां चाहो वहां चली जाओ। तुमने अपनी कामुक मुद्राओं से मुझे व्यथित करके देवराज का कार्य पूर्ण कर लिया है। मैं तुम्हें भयंकर क्रोध की अग्नि से भस्म नहीं कर रहा हूँ। 7 वचनों अथवा 7 चरणों से सज्जनों में मित्रता उत्पन्न होती है। मैं तुम्हारे साथ बहुत समय तक रहा हूँ। अथवा तुम्हारा क्या दोष है? मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ? ये तो मेरा ही दोष है, क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पा सका। हे इंद्र की कृपा चाहने वाले, मेरे तप को तुमने नष्ट कर दिया है। हे नीच, तुम महान मोह के कारण हो, तुम्हें धिक्कार है। व्यास ने कहा, जब उस ब्राह्मण ऋषि ने उस सुंदर कमर वाली स्त्री से यह कहा तो वह अत्यधिक कांपने लगी और उसे बहुत पसीना आने लगा। जो स्त्री भय से कांप रही थी और जिसका कोमल लता सदृश शरीर पसीने से भीगा हुआ था, उस श्रेष्ठ मुनि ने क्रोधपूर्वक कहा, जाओ, चली जाओ। उसके द्वारा डांटे जाने पर वह उसके आश्रम से बाहर चली गई और आकाशमार्ग से चलकर वृक्षों की टहनियों से अपने पसीने की बूंदें पोंछने लगी। युवती एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती रही। उसने अपने शरीर को पोंछा जिससे पसीने की बूंदें बह रही थीं। उसने गुलाबी अंकुरों से पसीने की बूंदें पोंछीं। ऋषि द्वारा उसके शरीर में प्रत्यारोपित भ्रूण पसीने की बूंदों और भय की भावना के रूप में उसके अंगों से बाहर आ गया। वृक्षों ने उस भ्रूण को ग्रहण कर एक शरीर बना दिया। चंद्रमा की किरणों से विकसित होकर गर्भ में पल रहा वह शिशु धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह वृक्षों की सुंदर नेत्रों वाली पुत्री मारिशा हुई। हे ब्राह्मणों, वही प्रचेता की पत्नी और दक्ष की माता बनी। हे ब्राह्मणों, जब उनकी तपस्या की शक्ति समाप्त हो गई तो श्रेष्ठ एवं पवित्र ऋषि कंडू भगवान विष्णु के पवित्र तीर्थ पुरुषोत्तम में गए। उन्होंने दक्षिण समुद्र के तट पर मोक्ष प्रदान करने वाले पृथ्वी के दुर्लभतम तीर्थस्थान को देखा। वहां सभी ऋतुओं में प्रचुर मात्रा में पुष्प खिलते थे। वह सभी मनुष्यों को सुख प्रदान करने वाला था। वह सभी सद्गुणों का भंडार था। वह धन संपत्ति का स्रोत था। पहले यहाँ भृगु आदि महर्षि और सिद्धगण रहा करते थे। वह सभी मनोरथों को देने वाला था। चारों ओर रेत बिखरी होने के कारण वह बहुत ही सुंदर प्रतीत होता था। केतकी के पौधों के समूह उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां प्रचुर मात्रा में वृक्ष और लताएं उगी हुई थीं। विविध पक्षियों का मंगलमय कलरव सर्वत्र सुनाई दे रहा था। वह पवित्र स्थान सर्वत्र सुखपूर्वक भ्रमण करने योग्य था। गंधर्व, किन्नर, यक्ष और मोक्ष चाहने वाले अन्य व्यक्ति सदैव वहां आते थे। वहां उन्होंने सभी देवताओं द्वारा विभूषित श्रीहरि को देखा। ब्राह्मण और अन्य जातियों के लोग अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में उनकी शरण लेते थे। जैसे ही उन्होंने पवित्र केंद्र तथा भगवान पुरुषोत्तम को देखा, उस श्रेष्ठ ऋषि ने अपने आप को संतुष्ट माना, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। वहां वे पूर्ण एकाग्रचित होकर बैठे और हरि की स्तुति करने लगे। वे श्रेष्ठ ऋषि, महान योगी अपनी भुजाएं ऊपर उठाए खड़े थे। एकाग्रचित होकर उन्होंने ब्रह्म पर महान उद्धारक ब्रह्म का जप, पवित्र नामों का जप किया। ऋषियों ने कहा, हे ऋषिवर, हम उस उत्तम एवं महान ब्रह्मपर के विषय में सुनना चाहते हैं, जिसके द्वारा भगवान केशव को इस जप को करने वाले किंडू ने प्रसन्न किया था। व्यास ने कहा, विष्णु सबसे बड़े पराग, दूसरा किनारा, संसार सागर को पार करने के बाद की मंजिल हैं। वे अपारा पर हैं, उन्हें पार करना, उन्हें समझना कठिन है। वे महानतम प्राणियों से भी महान हैं। वे महानतम आत्मा के स्वरूप हैं। उन्हें ही ब्रह्मपर, महान उद्धारक ब्रह्म कहते हैं। वे सबसे बड़े पराग, दूसरा किनारा हैं। वे महानतम से भी महान हैं। वे परापर, उद्धार करने वालों का उद्धारक हैं। वह कारण भी है और कारण का आश्रय लेने वाला भी, कारण का भी कारण, कारण का भी सबसे बड़ा कारण। इस प्रकार वह परिणामों में अपने अनेक रूपों जैसे कर्मण, वस्तु और कर्ता के द्वारा सबकी रक्षा करता है। भगवान ब्रह्म हैं। वे सभी वस्तुओं में एकरूप हैं। ब्रह्म प्रजा के स्वामी हैं। वे अच्युत हैं। विष्णु अपरिवर्तनशील, अजन्मा, स्थायी ब्रह्म हैं। वे मूल्यह्रास तथा अन्य दोषों से दूषित नहीं होते। जिस प्रकार पुरुषोत्तम अविनाशी, अजन्मा, स्थायी ब्रह्म है, उसी प्रकार वासना में आसक्ति के दोष भी नष्ट हो जाएं। व्यास ने कहा,
हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मुनि द्वारा ब्रह्मपर नामक पवित्र मंत्र का उच्चारण सुनकर तथा उनकी महान और दृढ़ भक्ति को देखकर भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान पुरुषोत्तम अपने वाहन विंतापुत्र गरुड़ पर सवार होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके पास आए। मधु विष्णु का वध करने वाले भगवान ने उनसे मेघ की गड़गड़ाहट के समान राजसी वाणी में बात की। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। प्रभु ने कहा, हे ऋषिवर, आप अपने मन में जो महानतम कार्य सोच रहे हैं उसे मुझसे कहिए। मैं आपके पास वरदानदाता बनकर आया हूँ। हे उत्तम पवित्र संस्कारों वाले ऋषिवर, आप वरदान चुनिए। चक्रधारी देवों के स्वामी ऋषि के ये वचन सुनकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने सामने हरि को देखा। उनका रंग नीले अतसी पुष्प के समान था। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान बड़ी थीं। उनके हाथों में शंख, चक्र और लोहे की गदा थी। उन्होंने मुकुट और कंधों पर मणिबंध धारण किए हुए थे। उनकी 4 भुजाएं और सुंदर अंग थे। भगवान ने पीले वस्त्र पहने हुए थे। उनके सिर पर श्रीवत्स का मुकुट था। वे वन के फूलों की मालाओं से सुसज्जित थे। अतिरिक्त छंद, वह सभी विशिष्ट चिन्हों से संपन्न था। वह सभी रत्नों से सुसज्जित था। उसने अपने अंगों पर दिव्य चंदन का लेप लगाया हुआ था। वह दिव्य मालाओं से सुशोभित था। तब मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रसन्नता के कारण उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान गिरकर दंडवत प्रणाम किया, ये कहकर कि आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरी तपस्या सफल हुई। प्रमुख ऋषि ने भगवान की स्तुति आरंभ की। कंडू ने कहा, हे नारायण, हे हरि, हे कृष्ण, हे श्रीवत्स तिलक वाले ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के बीज, हे ब्रह्मांड के धाम, हे ब्रह्मांड के साक्षी, आपको नमस्कार है। हे अप्रकट, हे विजयी, हे मूल स्रोत, हे प्रमुख पुरुषोत्तम, हे कमलनयन, हे गोविंद, हे लोकों के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे स्वर्ण गर्भ वाले, हे श्री के धाम, हे नाभि कमल वाले देव, हे सनातन, हे गर्भ में पृथ्वी वाले देव, हे दृढ़, हे ईशान, हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। हे आदि और अंत से रहित देव, हे अमर और अजय, विजय होई, हे जीतने वालों में श्रेष्ठ, हे अजय, हे इंद्र, हे कृष्ण, हे श्री के धाम, आपको नमस्कार है। हे यौगिक आत्मा वाले देवता, हे अज्ञेय आत्मा, हे विश्व की आत्मा, आप शाश्वत हैं। हे देवता जिन्हें पाना कठिन है, हे पर्वत शिखर के समान अचल और स्थिर देवता, हे कुश के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे श्रेष्ठ, हे वरदाता, हे अनंत, हे ब्रह्मा की उत्पत्ति के स्रोत, हे सद्गुणों की खान, हे प्रलय, उत्पत्ति और संहार के स्वामी, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। हे पर्जन्य, हे पवित्र अनुष्ठानों के निर्माता, हे दुष्पार, हे दुराधिष्ठित, हे दुख और पीड़ा को दूर करने वाले, हे जल में लेटे हुए हरि, आपको नमस्कार है। हे भूतप, हे अव्यक्त, हे तत्व और तत्वों से विचलित न होने वाले देवता, हे जीवों के धाम, हे जीवों की आत्मा, हे जीवों को गर्भ में धारण करने वाले देवता, आपको नमस्कार है। हे यज्ञकर्ता, हे यज्ञपाल, हे यज्ञ रचयिता, हे अभेदाता, हे गर्भस्थ यज्ञ देवता, हे स्वर्ण अंगों वाले, हे देवकी से उत्पन्न देव, आपको नमस्कार है। आप क्षेत्र के ज्ञाता हैं, आप क्षेत्र के धारक हैं, आप क्षेत्र के स्वामी हैं, आप क्षेत्र के संहारक हैं, आप क्षेत्र के निर्माता हैं, आप में संयम है। हे क्षेत्र के आत्मा, हे क्षेत्र से रहित देवता, आप क्षेत्र के निर्माता को नमस्कार है। हे सद्गुणों के धाम, हे सद्गुणों के पात्र, हे सद्गुणों के आश्रय, हे सद्गुणों के पोषक, हे सद्गुणों के भोक्ता, हे सद्गुणों के उद्यान, हे सद्गुणों को त्यागने वाले देवता, आपको नमस्कार है। आप विष्णु हैं, आप हरि हैं, आप चक्रधारी भगवान हैं, आप जिष्णु विजयी हैं, आप जनार्दन हैं, आप तत्व हैं तथा वष्टकार हैं, आप भविष्य हैं, वर्तमान के स्वामी हैं। आप भूतों के रचयिता हैं, आप अव्यक्त हैं, आप भव हैं, आप भूतों के धारक हैं, आप भूतों के रचयिता और रचयिता हैं। लोग आपको अजन्मा अधिपति कहते हैं। आप अनंत हैं, आप कर्मों को जानने वाले हैं, आप प्रकृति हैं, आप वृषाकपि विष्णु हैं, आप रुद्र हैं, आप अजय हैं, आप कभी व्यर्थ नहीं जाते, आप परमेश्वर हैं। तुम विश्वकर्मा के समान हो, तुम जिष्णु हो, तुम ही बैल पर सवार शंभु हो, तुम ही शंकर हो, तुम ही उष्णस हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही तपस हो, तुम ही जन हो। आप जगत के विजेता हैं, आप कल्याणकारी हैं, आपकी शरण लेने योग्य हैं। आप अविनाशी हैं, आप स्वयंभू शंभु हैं, आप सबसे बड़े हैं, आपकी सबसे बड़े आश्रय हैं। आप सूर्य हैं, आप ओंकार हैं, आप प्राण हैं, आप अंधकार को दूर करने वाले हैं, आप पर्जन्य वर्षा के देवता हैं, आप सुविख्यात हैं, आप ब्रह्मा हैं, आप देवों के देवता इंद्र हैं। आप ऋक, यजुस और सामन हैं, आप आत्मा हैं, आप आदरणीय और स्वीकृत हैं, आप अग्नि और वायु हैं, आप कुबेर हैं, आप हविस की आहुति हैं। आप ही सृष्टिकर्ता हैं,
आप ही भोक्ता हैं, आप ही होत्र होम करने वाले, आप ही हविष आहुति तथा क्रतु बलि हैं, आप ही कवि हैं, आप ही हरि हैं, आप ही लोकों के सर्वश्रेष्ठ स्वामी हैं, आप ही अच्युत हैं। आप सब कुछ देखने वाले तेजों में देवता हैं, आप सबका दमन करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आप दिन हैं, उसी प्रकार आप रात्रि भी हैं। विद्वान पुरुष आपको वत्सर वर्ष कहते हैं। आप काल, काष्ठा, मुहूर्त, क्षण और लव आदि काल की इकाइयां हैं। आप बालक हैं, आप वृद्ध हैं, आप पुरुष हैं, स्त्री हैं और नपुंसक हैं। आप ही जगत की उत्पत्ति के मूल हैं, आप ही नेत्र हैं, आप ही स्थाणु शिव हैं, आप ही शुद्ध कानों के देवता हैं, आप ही नित्य हैं, आप ही अजय हैं, आप ही उपेंद्र इंद्र के छोटे भाई हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं। आप आत्मा हैं और सबके आधार हैं। आप इंद्रियों के लिए अदृश्य हैं। आप अग्रणीत नेता हैं, आप ग्रामनीत समूहों के नेता हैं, आप सुपर्ण गरुड़ हैं, आप आदिहीन हैं, आप संग्रह हैं, आप महान हैं, आप आत्मा को धारण करने वाले हैं, आप अच्युत अविचल हैं। आप ही यम हैं, आप ही नियम हैं, आप ही महान हैं, आप ही चतुर्भुज हैं, आप ही पके हुए चावल और अंतर्यामी आत्मा हैं, आपको ही सबसे महान आत्मा कहा गया है। आप गुरु हैं, आप भारी हैं, आप बाएं हैं, प्रतिकूल हैं, आप दाएं हैं, अनुकूल हैं, चतुर हैं, आप पिप्पल हैं, आप अविचल हैं, आप प्रकट हैं, आप प्रजापति हैं। आप स्वर्ण नाभि वाले हैं, आप भगवान हैं, आप चंद्रमा हैं, आप वह है जिनका भौतिक रूप स्पष्ट रूप से इंगित नहीं किया जा सकता है। आप यम हैं, आप देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आप भगवान संकर्षण हैं, आप नित्य निर्माता हैं, आप अतुलनीय आत्मा के वासुदेव हैं, आप अकेले ही निर्गुण हैं। आप सबसे बड़े हैं, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आप सहनशील हैं, आप माधव हैं, आप 1000 सिर वाले भगवान हैं, आप 1000 दर्शनों वाले अव्यक्त हैं। आप 1000 पैरों वाले भगवान हैं, आप विराट हैं, आप देवों के भगवान हैं। हे देवों के भगवान, आप अकेले ही सभी से 10 अंगुल आगे हैं। आप ही भूतकाल के समान कहे गए हैं, आप ही श्रेष्ठ पुरुष हैं, इंद्र हैं, आप ही ईशान हैं और जो भविष्य में होने वाला है, आप ही रीत हैं, आप ही अमृत हैं। हे प्रभु, ये जगत आपसे ही उत्पन्न होता है, आप ही महान पुरुष हैं, आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, आप ही वृद्ध पुरुष हैं। हे प्रभु, आप 10 रूपों में स्थित रहते हैं। आपका 1/4 भाग ब्रह्मांड है, आपके 9 भाग स्वर्ग में अमर हैं, आपके 9 भाग आकाश में स्थित हैं, ये भाग सनातन पुरुष है। आपके 2 भाग पृथ्वी पर स्थित हैं, 4 भाग यहाँ भी थे। यज्ञ आपसे उत्पन्न होते हैं, जो संसार में वर्षा का कारण है। हे प्रभु, विराट परमात्मा आपसे उत्पन्न हुआ है, वह पुरुष ही ब्रह्मांड के हृदय में स्थित है, वह तेज, यश और कीर्ति में सभी तत्वों से श्रेष्ठ है। देवताओं का आहार, पृष्ठदज्य, घी मिला हुआ दूध आपसे ही उत्पन्न हुआ है। वन के ग्रामों की औषधियां तथा पशु आदि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ध्यान करने योग्य बातों और ध्यान के प्रति समर्पित हैं, आपने औषधीय जड़ी बूटियों का निर्माण किया है। हे देवों के स्वामी, आपके 7 मुख हैं और आप काल कहलाते हैं, आपका भौतिक रूप प्रकाशित है। समस्त चर तथा अचर ब्रह्मांड आपसे उत्पन्न तथा आप में ही स्थित है। हे प्रभु, देवों में श्रेष्ठ, लोकों के सबसे बड़े आश्रय, आप अनिरुद्ध हैं, आप माधव हैं, आप देवों के शत्रुओं के संहारक प्रद्युम्न हैं। हे कमल नयन देव, मुझे बचाओ। हे नारायण, आपको प्रणाम है। हे पुरुषोत्तम, आपको प्रणाम है। हे जगत के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी के धाम, आपको नमस्कार है। हे गुणों के धाम, आपको नमस्कार है। हे सद्गुणों की खान, आपको नमस्कार है। हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। हे श्रेष्ठ देव, आपको नमस्कार है। हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे सनातन, आपको नमस्कार है। हे योगियों को समझने योग्य देव, हे योगधाम, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्रोत, हे पूर्ण ज्ञान वाले पुरुषों के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे स्वर्ग के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे पृथ्वी के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे मधु के वध करने वाले, आपको नमस्कार है। हे कमल नेत्र वाले, आपको नमस्कार है। हे कैटब का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्य, ब्राह्मणों के अत्यधिक अनुकूल, आपको नमस्कार है। हे महान मत्स्य, आपको नमस्कार है। हे अच्युत, आपने अपनी पीठ पर श्रुतियां धारण की हैं, आपको नमस्कार है, जिन्होंने समुद्र के जल को हिला दिया और कमल जन्नी को प्रसन्न किया। हे अश्वमुख वाले, विशाल थूथन वाले देव, हे महान पुरुषोचित शरीर वाले देव, हे अश्वमुख वाले देव, मधु और कैटब के संहारक, आपको नमस्कार है। हे महान कछुआ, कछुए के विशाल शरीर वाले देवता, पृथ्वी को ऊपर उठाने वाले देवता, पर्वत को ऊपर उठाने वाले रूप, आपको नमस्कार है। महान वराह सुअ को नमस्कार, जिन्होंने पृथ्वी को ऊपर उठाया। आदि वराह को नमस्कार, जो ब्रह्मांड के रूप के रचयिता हैं।
अनंत को, सूक्ष्म को, प्रधान को, श्रेष्ठ को नमस्कार है। अनुरूप को, योगियों के लिए समझने योग्य को नमस्कार है। कारणों में सबसे बड़े कारण को नमस्कार है। प्रमुख योगियों के निवास को नमस्कार है। उस प्राणी को नमस्कार है जिसे जानना बहुत कठिन है। क्षीरसागर में स्थित महान सर्प की शैया पर लेटे हुए आपको नमस्कार है। सोने से बने और रत्नजड़ित सुंदर कुंडलों वाले देवता को नमस्कार है। व्यास ने कहा, उनके द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर माधव प्रसन्न हुए और बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, शीघ्र ही मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। कंडू ने कहा, हे जगत के स्वामी, मैं आपकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं संसार रूपी सागर में भटक रहा हूँ, जिसे पार करना बहुत कठिन है, जो रोंगटे खड़े कर देता है, जो नित्य है, दुखों से भरा है और केले के पत्ते की तरह चंचल है। इसका कोई सहारा नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। यह एक सहारा है। यह पानी के बुलबुले की तरह चंचल है। ये सभी विपत्तियों से भरा है। इसे पार करना कठिन है। ये देखने में भयानक है। मेरा मन कामुक विषयों की ओर आकर्षित और पीड़ित है। हे देवों के स्वामी, मुझे इस सांसारिक अस्तित्व का कोई अंत नहीं मिलता है। मैं सांसारिक अस्तित्व के भय से पीड़ित हूँ। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण चाहता हूँ। मुझे संसार रूपी भवसागर से छुड़ाओ। हे दैत्यों, दानवों और देवों के स्वामी, मैं आपके उस सनातन महान लोक में जाना चाहता हूँ जहाँ से लौटना कठिन है। प्रभु ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, तुम मेरे भक्त हो, मुझे निरंतर प्रसन्न करो। मेरी कृपा से तुम्हें अवश्य ही इच्छित मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्षत्रिय, वैश्य, स्त्रियां, शूद्र तथा निम्न जाति के लोग भी यदि मेरे भक्त हो तो महान सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, फिर तुम्हारे विषय में क्या संदेह है? यदि चांडाल भी मेरा भक्त है और उसमें पूर्ण श्रद्धा है, तो वह भी अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। फिर अन्यों के विषय में क्या संदेह है? व्यास ने कहा, हे ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अपने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान विष्णु, जिनकी गति को समझना अत्यंत कठिन है, वही अंतर्धान हो गए। हे श्रेष्ठ मुनियों, उनके चले जाने के बाद किंडू ने समस्त वासनाओं का परित्याग कर दिया। उसका मन प्रसन्न हो गया और उसे उचित मानसिक शांति प्राप्त हो गई। उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लिया। वे अपनापन की भावना से मुक्त हो गए। वे अहंकार से मुक्त हो गए। उन्होंने एकनिष्ठ भक्ति के साथ पुरुषोत्तम का ध्यान किया, जो आसक्ति से मुक्त हैं, जो गुणों से रहित हैं, जो शांत हैं और जो अपने एकमात्र अस्तित्व में स्थित हैं। उन्होंने सबसे बड़ी मुक्ति प्राप्त की, जो देवताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। जो मनुष्य उत्तम कंडू की कथा पढ़ता या सुनता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है तथा स्वर्गलोक को जाता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार मैंने पुण्यभूमि का वर्णन किया है। इसी प्रकार मोक्ष के लिए पुरुषोत्तम नामक महानतम तीर्थ का भी वर्णन किया है। ये भगवान पुरुषोत्तम से संबंधित है। जो मनुष्य कलुष से रहित होकर सर्वव्यापी भगवान का दर्शन करते हैं, वर देने वाले भगवान का गुणगान करते हैं, मोक्ष देने वाले, सांसारिक दुखों को दूर करने वाले तथा वृद्धावस्था से रहित श्री पुरुषोत्तम नामक भगवान का भक्तिपूर्वक ध्यान करते हैं, वे राजा के समान सुख भोगते हैं। बाद में वे स्वर्ग में दिव्य सुख भोगते हैं। वे सभी दोषों से मुक्त होकर बाद में हरि के अपरिवर्तनशील धाम को जाते हैं। अध्याय 70 ऋषियों द्वारा उठाए गए संदेह। लोमहर्षण ने कहा, व्यास जी के वचन सुनकर संयमी इंद्रिय वाले मुनिगण संतुष्ट, प्रसन्न और बार बार आश्चर्य से प्रभावित हो गए। ऋषियों ने कहा, आपने भारत उपमहाद्वीप की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है, वे सचमुच अद्भुत हैं। पुरुषोत्तम के पवित्र केंद्र में श्री पुरुष नामक तीर्थ की भी विशेषताएं अद्भुत हैं। हे वाक्पटुओं में श्रेष्ठ मुनि, पुरुष नामक तीर्थ की उत्तम महिमा सुनकर कौन प्रसन्न और आश्चर्यचकित नहीं होगा। हमारे दिल में एक संदेह है, ये लंबे समय से है। आपके अलावा पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जो उस संदेह को स्पष्ट कर सके। हे महर्षि, हम आपसे पृथ्वी पर बलराम, कृष्ण और सुभद्रा की उत्पत्ति के बारे में पूछना चाहते हैं। हम इसे अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। वीर कृष्ण और संकर्षण बलराम वसुदेव के घर में क्यों पैदा हुए? हे ऋषिवर, वह भी उसी घर में क्यों पैदा हुई? गर्भ में रहने की भयंकर यातना उन्हें कैसी लगी? वह गर्भ जो मलमूत्र से लथपथ और चिकना है, वह पीड़ादायक, कष्टदायक और दुखदायी है। वे इस नश्वर संसार में क्यों पैदा हुए, जिसमें अधिकांशतः दुख ही दुख हैं? यद्यपि यह सारहीन और पानी के बुलबुले के समान बहुत चंचल है, फिर भी ये बहुत भयानक है और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हे वाक्पटु मुनियों में श्रेष्ठ, आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद उन्होंने क्या क्या कार्य किए। देवताओं में श्रेष्ठ और बुद्धिमान देवराज इंद्र ने वसुदेव के घर में वासुदेव पद कैसे प्राप्त किया, इसकी अद्भुत और अलौकिक कथा कहिए।
वे अमर प्राणियों से घिरे हुए तथा पुण्यात्माओं से सुशोभित होकर देवों के पवित्र लोक को छोड़कर इस नश्वर लोक में आए। देवताओं और मनुष्यों के उस नेता, पृथ्वी की उत्पत्ति के अपरिवर्तनीय स्रोत ने अपनी दिव्य आत्मा को नश्वर शरीर के साथ क्यों जोड़ा? भगवान अकेले ही मनुष्यों के चक्र को बिना किसी रोक के घुमाते हैं। चक्र और लोहे की गदा धारण करने वाले भगवान ने मनुष्यों के बीच जन्म लेने का फैसला क्यों किया? भगवान विष्णु ही हैं जो ब्रह्मांड में सभी जीवों की रक्षा करते हैं। वह भगवान पृथ्वी पर क्यों आए और एक ग्वाले का कार्य क्यों किया? वे तत्वों की आत्मा हैं। उन्होंने महान तत्वों की रचना की और उन्हें बनाए रखा। वे ही हैं जिनकी महिमा गर्भ में छिपी है। ऐसा कैसे हुआ कि वे पृथ्वी पर विचरण करने वाली एक साधारण स्त्री के गर्भ में आ गए? देवताओं के अनुरोध पर बौने के रूप में अपने अवतार में उन्होंने 3 चरणों के माध्यम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। जीवन के 3 लक्ष्यों पुण्य, प्रेम और धन का उत्कृष्ट त्रिविध मार्ग तुरंत बहाल हो गया। वे ही भगवान हैं जो प्रलय के समय ब्रह्मांड को एक जल निकाय में बदल देते हैं और उसे पी जाते हैं। वे विश्व को जल की एक विशाल चादर बना देते हैं और अपने आंशिक रूप से प्रकट और आंशिक रूप से अप्रकट रूप में उसमें रहते हैं। वह प्राचीन भगवान हैं, प्राचीन प्राणियों की आत्मा हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। उन्होंने सूअर का रूप धारण किया। अपने घुमावदार नुकीले दांतों की नोक से उन्होंने पृथ्वी को ऊपर उठा लिया। वह देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिन्होंने इंद्र की ओर से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और उन्हें देवताओं को उनका राज्य प्रदान किया। उसने सिंह का रूप धारण किया और उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया, अर्थात आधा मनुष्य आधा सिंह। महान पराक्रमी दैत्य हिरण्यकशिपु को उसने मार डाला। पूर्व काल में भगवान हरि और संवर्तक अग्नि, समुद्री अग्नि और प्रलय की अग्नि बन गए थे। पाताल लोक में स्थित होकर उन्होंने समुद्र का जलमय सार पी लिया। प्रत्येक युग में वे उसे सहस्त्र चरणों वाला, सहस्त्र किरणों वाला ब्रह्म कहते हैं। वे उसे सहस्त्रों को देने वाला, सहस्त्र सिरों वाला भगवान कहते हैं। उसकी नाभि में एक कमल उगाया। ये ब्रह्मा का निवास था। ये नागों की दुनिया में पानी की विशाल चादर में पिघले हुए सोने का कमल था। तारकाम्य नामक युद्ध में उसने देवों के अस्त्रों से अनेक दैत्यों का वध कर दिया था। अहंकारी राक्षस कालनेमी को गरुड़ पर बैठे भगवान ने मारा था। वे नित्य योग को अपनाकर क्षीरसागर के उत्तरी छोर पर ले जाते हैं और सब कुछ घोर अंधकार से ढक देते हैं। अदिति ने अपने दिव्य गर्भ में प्राचीन भगवान को गर्भ धारण किया। दैत्यों द्वारा चुनौती दिए गए इंद्र को अदिति ने गर्भ में धारण किया और बचाया। अपनी यौगिक शक्तियों से उन्होंने क्षेत्रों का निर्माण किया और दैत्यों को जल में समाहित करके वहां रहने दिया। देवों और देवों के नेताओं को बनाने के बाद उन्होंने इंद्र को उनका स्वामी बनाया। गार्हपत्यों और अनवाहार्य अनुष्ठानों द्वारा उन्होंने यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री, आहवनीय अग्नि, वेद, दीक्षा, यज्ञ की टहनी, प्रोक्षणीय पात्र, स्रुवा करछूल, अभृत और हव्य में अपना भाग लेने वाले व्यक्तियों की रचना की। उन्होंने देवताओं को हव्य का तथा पितरों को काव्य का भागी बनाया। उन्होंने उन्हें यज्ञों में भाग दिया तथा यज्ञ के संबंध में नियम बनाए। पात्र, धन दान, दीक्षा, चरु आहुति, उलूखल खम्भात सोमरस, पवित्र कुश से बने छल्लेनुमा पाश परिधि, अग्नि के चारों ओर रखी जाने वाली बलि की लकड़ियां, बलि के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे कमास, ये सब भगवान ने बनाए। उन्होंने सदन्यक, श्रोता तथा यजमान, यज्ञ करने वाले का वर्गीकरण किया। उन्होंने मेधा आदि अनेक उत्तम यज्ञ किए। उन्होंने युगों और लोगों की सहन शक्ति के अनुसार यज्ञों का विभाजन किया। परमेष्ठी के अनुष्ठानों को भी युगों के अनुसार वर्गीकृत किया गया। उन्होंने काल की कुछ इकाइयां बनाई, जैसे क्षण, निमेष, काष्ठ और काल। उन्होंने काल के 3 रूप बनाए, भूत, वर्तमान और भविष्य। उन्होंने मुहूर्त, तिथियां, महीने, दिन, वर्ष और ऋतुएं बनाई। काल के विभिन्न समूह, इकाइयां, 3 प्रकार के परिमाण, लंबाई, चौड़ाई, प्रकाश, आयु का विस्तार, केंद्र, वृद्धि, विशेषताएं, रूप की सुंदरता, ये सब भगवान ने बनाए। 3 लोक, 3 देव, 3 विद्याएं, 3 अग्नि, 3 काल, भूत, वर्तमान, भविष्य, 3 पवित्र संस्कार, 3 जातियां और 3 गुण उन्होंने बनाए। पूर्व काल में सभी लोकों की रचना उस अनंत गतिविधियों वाले भगवान ने की थी। वे सभी जीवों में गुणों के रूप में मौजूद हैं। भगवान मनुष्यों की इंद्रियों के संपर्क के माध्यम से अपने आप को परिवर्तित करते हैं। वे आवागमन के अगुआ हैं। वे सृष्टिकर्ता और अधिपति हैं। वे पुण्यवानों के लक्ष्य हैं। वे पापी कर्मों वाले व्यक्तियों के अलक्ष्य हैं। वे 4 वर्णों के विभाजन के मूल हैं। वे 4 वर्णों के विभाजन के संरक्षक हैं। वह 4 प्रकार की विद्याओं का ज्ञाता है। वह समाज के 4 भागों, जीवन के 4 चरणों का आधार है। वह दिशाओं, पृथ्वी, वायु और अग्नि के बीच का स्थान है।
वह सूर्य और चंद्रमा के रूप में प्रकाशमान है। वह युगों का स्वामी है। वह रात्रि में विचरण करता है। वह सबसे बड़ा प्रकाशमान है। वह सबसे बड़ा तपस्वी है। लोग उसे सबसे बड़ा तपस्वी कहते हैं। उससे बड़ा कोई नहीं है। वह महान परमात्मा है। वह अदिति के पुत्रों का स्वामी है, दैत्यों का संहार करने वाला है। वह युगों के अंतिम दिनों में संहारक है। वह संसार के संहारकों का वध करने वाला है। वह संसार के सेतुओं का सेतु है। वह सभी पवित्र अनुष्ठानों में सबसे पवित्र है। वे वैदिक विद्वानों के जानने योग्य देवता हैं। वे उत्पत्ति के स्रोतों में श्रेष्ठतम देव हैं। सौम्यों में वे सोम हैं और उग्र तेज वाले देवताओं में वे अग्नि हैं। वे इंद्र के अधिपति हैं। वे तपस्वियों के लिए तप हैं। वे राजनीतिज्ञों के लिए विनम्रता हैं तथा वे तेजस्वी लोगों के लिए तेजस्वी तेज हैं। जो लोग भौतिक रूप के पात्र हैं उनके लिए वे भौतिक रूप हैं। जो लक्ष्य के पात्र हैं उनके लिए वे लक्ष्य हैं। वायु आकाश से उत्पन्न होती है, अग्नि वायु से उत्पन्न होती है। वह प्राण है, प्राण आकाश से उत्पन्न होता है। मधु का नाश करने वाला प्रभु अग्नि और प्राण है। रस से रक्त उत्पन्न होता है और रक्त से मांस उत्पन्न होता है। मांस से तत्व, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य उत्पन्न होता है। रस की मूल क्रिया के कारण वीर्य से गर्भ उत्पन्न होता है। उसमें प्रथम भाग जल का है। इसे चंद्रमा से संबंधित ढेर कहते हैं। दूसरा ढेर गर्भ की गर्मी से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। वीर्य चंद्रमा के स्वभाव का है तथा रजस्वला अग्नि के स्वभाव का है, ऐसा जानना चाहिए। रस के बाद भावना का आवेग होता है। चंद्रमा और अग्नि बीज में स्थित हैं। कोष्टक वीर्य कफ की श्रेणी में आता है तथा रजस्वला पित्त की श्रेणी में आता है। हृदय कफ का स्थान है तथा पित्त नाभि में स्थित है। गर्मी शरीर के मध्य में है तथा इसे मन का स्थान माना गया है। नाभि और पेट के बीच का स्थान अग्निदेव का स्थान है। मन विषय का स्वामी है। कफ को चंद्रमा माना जाता है। पित्त अग्नि है। इस प्रकार ब्रह्मांड अग्नि और चंद्रमा की प्रकृति का है। जब भ्रूण इस प्रकार कार्य करना शुरू कर देता है और जब वह मांस के एक टुकड़े की तरह आकार में बढ़ जाता है तो वायु शरीर में प्रवेश करती है और सबसे बड़ी आत्मा के संपर्क में आती है। ये शरीर के भीतर आग में विभाजित हो जाती है और आकार में बढ़ जाती है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान वायु हैं। प्राण महान आत्मा को बढ़ाते हुए घूमता है। अपान पीछे के शरीर को बढ़ाता है। उदान देहधारी आत्मा के आधे भाग को बढ़ाता है। व्यान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में व्याप्त है। समान इसे वापस ले जाता है। फिर तत्व प्राप्त होते हैं और वे इंद्रियों के लिए बोधगम्य हो जाते हैं। 5 तत्व पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि हैं। इंद्रियों में व्याप्त तत्व अपने अपने अंग शरीर में बनाते हैं। कहते हैं कि पिंड शरीर पृथ्वी से संबंधित है, प्राण वायु का अंग है, रोमकूप और छिद्र आकाश से उत्पन्न होते हैं, स्राव जल तत्व से कार्य करते हैं। नेत्र और शरीर की गर्मी अग्नि तत्व है। इन सब का संचालक मन है। गांव और क्षेत्र भगवान की शक्ति से चलते हैं। भगवान पुरुष शाश्वत संसारों का निर्माण करते हैं। ऋषियों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस मृत्युलोक में भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप क्यों प्राप्त किया, ये हमारी शंका है। इससे हमें बड़ा आश्चर्य होता है। जो लोग अपने लक्ष्य के योग्य हैं, उनके लक्ष्य ने मानव शरीर कैसे ग्रहण किया। देवताओं और दैत्यों ने भगवान विष्णु को महान आश्चर्य के रूप में वर्णित किया है। हे महर्षि, हमें भगवान विष्णु की उत्पत्ति की अद्भुत कथा सुनाए, जिनका तेज अपरिमित है और जिनका बल और पराक्रम सर्वविदित है। भगवान विष्णु का वास्तविक तत्व, जो अपने कार्यों के कारण महान चमत्कार है, बताया जाए। देवताओं की पीड़ा को दूर करने वाले भगवान पुरुषोत्तम ने किस प्रकार मनुष्य रूप में जन्म लिया। ब्रह्मांड के स्वामी सर्वव्यापी हैं। वे समस्त लोकों के महान स्वामी हैं। वे सृष्टि, पालन और संहार के स्वामी और कारण हैं। वे सबके सुख के कारण हैं। वे अक्षय, नित्य और अनंत हैं। वे क्षय और वृद्धि दोनों से रहित हैं। वे अलिप्त, निर्गुण, सूक्ष्म, अव्यक्त और निष्कलंक हैं। वे सभी बंधनों से मुक्त हैं। वे अपने एकमात्र अस्तित्व रूप में स्थिर हैं। उनमें कोई परिवर्तन या रूपांतरण नहीं होता। वे नित्य, शाश्वत महान आत्मा हैं। वे अचल और सर्वव्यापी हैं। वे अशुद्धियों से रहित हैं। वे सदैव संतुष्ट रहते हैं और उनका कोई सहारा नहीं है। कृतयुग में विष्णु और हरि की स्थिति सुनी जाती है। देवताओं में वे वैकुंठ की स्थिति में हैं और मनुष्यों में वे कृष्ण की स्थिति में हैं। हम इस भगवान की अतीत और भविष्य दोनों में होने वाली रहस्यमय गतिविधियों के बारे में सुनना चाहते हैं। भगवान अव्यक्त हैं, लेकिन उनके प्रतीक स्पष्ट रूप से प्रकट हैं। नारायण अनंत आत्मा हैं। वे उत्पत्ति के अपरिवर्तनीय स्रोत हैं। सनातन भगवान हरि नारायण, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, धर्म, शुक्र और बृहस्पति बन गए। पूर्व काल में इस भगवान ने प्रधान के आत्मा के रूप में ब्रह्मा को उत्पन्न किया।
उस आदि पुरुष ने पिछले कल्प में प्रजापतियों का निर्माण किया। इस प्रकार भगवान विष्णु सभी लोकों के स्वामियों के अधिपति हैं। फिर हरि मृत्युलोक में यदुओं के परिवार में क्यों गए? अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री ब्रह्म भगवान जी।